वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फैक्टर्स जो 2024 के इलेक्शन और 2024 एज ए जनरल होता है ना इफेक्ट करने वाले हैं मार्केट्स में। 2024 का जो इलेक्शन है वो एक मेजर पॉइंट ऑफ प्ले है उसके अंदर, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट इलेक्शंस के बारे में और क्या हमें हिंट्स दे रहा है वो 2024 के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 71% का वोटर टर्नआउट हुआ है, जो मध्य प्रदेश के हिस्ट्री में भी काफी अच्छा वोटर टर्नआउट है उनके हिस्ट्री के हिसाब से भी। और यहाँ पे आपको समझना होगा जितना ज्यादा वोटर टर्नआउट हो रहा है ना, उतना ही ज्यादा कंपटीशन बहुत इंटेंस हो जाएगा। वो हर एक 1000-1500 जो वोट एक्स्ट्रा पड़ते हैं ना, उससे पूरा इक्वेशन बदल जाता है। आपको समझना होगा यहाँ पे ना। और उसका यही रीजन है, पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, ये मिडिल क्लास का इलेक्शन है। मिडिल क्लास बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है इस बार। अब वो किस तरफ वो मुख करने वाले हैं, वो एक बार हल्का सा आइडिया वो स्टेट इलेक्शन से भी पड़ जाएगा हमें। और बाकी तो 2024 से पता चलेगा ही हमें। जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी 70% का होता है वोटर टर्नआउट हुआ है, जो कि कोई छोटा वोटर टर्नआउट नहीं है। को समझना होगा 70% इज अ वेरी गुड फिगर फॉर होता है ना एनी स्टेट इलेक्शन होता है ना स्पेशली। यहाँ पे आपको समझना होगा, वो जो नायडू जी हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि 75% का वोटर टर्नआउट एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो उससे भी ज्यादा का एक्सपेक्टेशन बांध के चल रहा है। आपको समझना होगा जो 75% का वोटर टर्नआउट हो रहा है ना, तो वो इलेक्शन किस भी तरफ जा सकता है। या तो एक पूर्ण बहुमत और 330 या 360 सीट लेके आएगा बीजेपी, या फिर उतना बहुत क्लिफ हैंगर मेरे हिसाब से बीच में एकदम होता ना, एकदम बॉर्डर लाइन पे आएगा एकदम, जस्ट बहुमत के थोड़ा सा कम रह जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी ना बाजार के लिए बहुत होता है ना प्रॉब्लमैटिक है। आपको समझना होगा जब पूर्ण बहुमत आएगा ना, तो एकदम फट से ऊपर ऊपर जाएगा बाजार। और अगर एक स्टेबल सरकार नहीं बन पाता ना, तो फट से नीचे जाएगा। तो दोनों ही चीज है, आपको समझना होगा यहाँ पे। आपको एक और समझना होगा, मोदी जी क्या है, 400 दिन बचे होंगे 2024 की कैंपेन 24 में। और अभी से मोदी जी ने अपने तरफ से पूरा होता है ना जोर शोर से चालू कर दिया है अपना होता है ना इलेक्शन कैंपेन। ये जनवरी का रिपोर्ट है। अभी नवंबर में हम आ गए हैं, 2024 बस आ ही गया है। होता ना, लिटरली हम नवंबर में बैठे हैं। आपको समझना होगा कि होता ना मोदी जी भी चिंतित है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मैं जब उनके स्पीचेस को एनालाइज कर रहा हूँ ना, और जब मैं देख रहा हूँ उन्हें, वो भी होता ना प्रोएक्टिव हो गए हैं अभी से ही। होता ना कि, तो जो कि मेरे को समझ में आ रहा है, होता ना उनको भी नहीं समझ में आ रहा है ये जो एक्स्ट्रा वोट है वो किस तरफ जाने वाला है। अब आपको समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, दुनिया को देखिए एक बार। तो अगर आप देखेंगे ये सिटी ग्रुप जो है, जो एक मेजर बैंक है होता है ना यूएस का, जिसकी सीईओ है जेन फ्रेजर, वो क्या बोल रही है कि हम 2000 लोग को फायर कर चुके हैं, तो आने वाले टाइम में हम 7000 लोग को फायर करेंगे। आपको एक बात समझना होगा कि 2000 जो फायर हुए हैं वो कौन है। 2000 जो फायर हुए हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव है, आपको समझना होगा। होता है ना, 2,40,000 एम्प्लॉई है इनके पास, और आने वाले टाइम में ये बोल रहे हैं हम और हेड काउंट कम करेंगे। ये सिर्फ इनका 2024 का प्रिडिक्शन भी नहीं है, ये Q3 में बोल रहे हैं इतना काटने वाले हैं लोग। आने वाले टाइम में लोग और भी ज्यादा काटेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब बैंक शेड करती है ना, उसका मतलब क्या है, उनको डर लग रहा है आने वाले टाइम में उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं होगा जो इतने बेंच स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सके। इतने लोगों को रखने के लिए कुछ काम भी तो होना चाहिए। आपको एक और चीज समझना होगा कि एक तरफ सिटी बैंक को दिक्कत हो रहा है, दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन और वेल्स फार्गो तो भागे जा रहे हैं। पर आपको एक मेजर क्वेश्चन क्या है, कि जैसे एसबीआई ने क्या किया था, यस बैंक को एब्जॉर्ब कर लिया था जब यस बैंक का हालत खराब था। ऐसे ही अगर होता ना हर एक बैंक वहां डूबने लग जाए यूएस में, होता ना, जो कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक मेजर बैंकिंग क्राइसिस आना है यूएस से। तो मतलब कितने को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, लेकिन बड़े बड़े बैंक कितने को कर पाए, गोल्डमैन सैक्स। तो वो समझना होगा कि ये बैंक के हालत अभी बड़े बड़े के ठीक है, पर मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इनको बहुत दिक्कत होने वाला है। एक और जो मेजर चीज है ना, लोग समझते हैं ना कि चाइना तो कुछ नहीं है, चाइना तो कल खत्म होने वाला है, ये वो। होता है ना, आप चाइना का पॉपुलेशन जैसे भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि होता है ना, खत्म होने जाएगा आपका चाइना पॉपुलेशन कल। होता है ना, एस्टीम पॉपुलेशन उनका गिर रहा है। आपको ये भी समझना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका कैपिटल है, जो वहां पे लग गया है, ऑलरेडी फैक्ट्री बन गए हैं, लोग काम कर रहे हैं। अभी भी 5 या 10 साल है उनके पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो यूके की तरह फाइनेंशियल पावर को होल्ड करेंगे जैसे यूके ने किया था, जब वो उसने अपना सुपर पावर का ताज यूएस को दिया था। पर एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 10 साल कम से कम चाइना स्टिल डोमिनेंट रहेगा। और इसीलिए शी जिनपिंग जब यूएस से मिलने गए बाइडेन से, तो उन्होंने बोला 900 बिलियन, बेसिकली 1 ट्रिलियन आप समझ लीजिए,
लाइक मेरे को बेल आउट करो, लाइक और बाइडेन को करना होगा। अब वो समझना होगा अगर बाइडेन नहीं कर रहा है तो बाइडेन के कुछ और है दिमाग में जो क्योंकि आपको समझना होगा दोनों साथ में ऊपर चढ़े हैं वो इकोनॉमिक लैडर को। जैसे जैसे चाइना बढ़ते गया वैसे वैसे यूएस बढ़ते गया। जब नीचे गिरेंगे तो चाइना और यूएस साथ में ही नीचे गिरेंगे। लाइक होता है ना, आपको ये चीज समझना होगा तो यूएस को एक मेजर डिसीजन लेना है। पर क्या यूएस ये कर भी सकता है क्या, वो मैं आप आगे बताऊंगा। पर इसके पहले ये देखिए चाइना का जो ग्रोथ है ना वो रुक गया है क्योंकि क्या हो रहा है लोग ना वहां से रुपया निकाल रहे हैं। इस बार जब विजिट भी किया शी जिनपिंग ने, किसी कोई बिजनेस टाइकून ने ना वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई बात नहीं करी है वहां पे। आपको इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा। और यहाँ पे ये भी समझिए कि होता है ना लाइक इन्होंने इतना सारा लोन दे दिया। हाँ, अब देखिए एक या दो जन डिफॉल्ट करे तो चलता है। अब हम हम्बन टोटा ले लिए आप वहां से, लाइक होता है ना ग्वादर ले लिए पाकिस्तान से, और लाइक अलग अलग जिब्यूटी में उनका बेस। पर अगर सभी डिफॉल्ट करने लग जाए तो फिर कैसे चलेगा इनका, इनका तो काम ही नहीं चलेगा इस हिसाब से। तो मेरा वही पॉइंट है। और आने वाला टाइम में क्या हो गया, यूएस का पावर भी वीक हो रहा है। आपको समझना होगा यूएस का बॉन्ड का बिक्री हो नहीं रहा है और उनका जो बोरोइंग गैप है ना वो बढ़ते जा रहा है। आज उनके पास 31.4 ट्रिलियन का बोरोइंग कैप लगा हुआ है और वो भी थ्रेटन है कि वो भी टूट नहीं जाए और ज्यादा नहीं कर ले वो लोग। आपको समझना होगा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है दुनिया का एज अ होल। तो यहाँ पे मैं इंडिया का मार्केट के लिए क्या देखता हूँ, मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से एक ड्रॉडाउन आना चाहिए 18,000 के लेवल्स पे। मेरे को लगता है ये वाला जो लेवल है ना ये 18,500 का, ये वाला जो लेवल है 18,500 से लेके ये 16,800, मेरे हिसाब से इतना ये वाला जो रेंज है ये गिर सकता है आराम से आने वाले टाइम। 19,000 पे तो अभी चल रहा है बाजार, 19,900 पे। मेरे हिसाब से ये वाला जो पार्ट है इस पे वापस आ सकता है और यहाँ से जो भी रिजल्ट होता है इलेक्शन का उस बेसिस पे ऊपर या नीचे आ सकता है। पर्सनली स्पीकिंग मैं देखता हूँ 2024 के बाद बाजार का टारगेट 25,000 निफ्टी का। मेरे हिसाब से मोदी जी वापस आ रहे हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या पता वो पूर्ण बहुमत नहीं भी हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नहीं भी हुआ था ना वो कैसे ना कैसे करके वो व्यवस्था बिठा लेंगे और बना लेंगे एक सरकार अपना जिसमें वो पावरफुल रहे। पर्सनली स्पीकिंग पूर्ण बहुमत नहीं आता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत इज नॉट दैट हार्ड, वो हो सकता है पॉसिबल अभी भी। बट मेरे को लग रहा है कि 25,000 बाजार आने वाला 1 डेढ़ साल में जा सकता है। उसी के साथ आज वीडियो यही समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।